गुड मॉर्निंग बेटा। ये कक्षा 12 का आप अवकलन पढ़ रहे हैं। अवकलन में अब इनवर्स के सूत्र मैंने लिखवाए भी थे, लेकिन इनवर्स के सूत्र को व्युत्पन्न करना नहीं बताया था। तो आप इसको व्युत्पन्न कैसे करेंगे और इन सूत्रों से सवाल कैसे लगाएंगे, आज 6 के 6 सूत्र आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो आप पहले ये हेडिंग पे जरा ध्यान दीजिए, क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं derivatives of inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना? आप इसको जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, अब आपको सूत्र मैंने बहुत सारे सूत्र बताए थे, जैसे dy dx साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका अवकलन क्या होता है? 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना? तो इस फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जाए, इसको कैसे हल किया जाए, और भी इसके बाद 5 फार्मूले हैं, लेकिन आप पहले इसको देखिए कैसे ये सिद्ध होता है। तो हम मान लेते हैं इसको, माना जो साइन इनवर्स एक्स है इसी का अवकलन ये है ना, तो हम मानेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं? y। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, y के इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू साइन y। अब यहाँ y आ गया, पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करते थे, अब y के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? dx बाई dy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन का क्या होता है अवकलन? dy बाई साइन y, dy साइन y का इसका अवकलन करेंगे तो dx बटे dy यहीं से लिखेंगे, इसका अवकलन होता है cos y। क्लियर है? अब इसको हम इस समीकरण को पलट देंगे, मतलब अंश हर को कर देंगे और अंश को हर में बना देंगे। तो dy पलट देंगे, इसके नीचे एक मान के पलट दीजिए। dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई क्या होगा? cos y होगा। बिल्कुल क्लियर है? अब एक चीज और हमें पता है, क्या पता है? हम इसको अच्छी तरह जानते हैं, सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? अगर हमने देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसका वर्ग इधर आके करनी हो जाएगा, इसका वर्ग इधर आके क्या होगा? करनी होगा, मतलब cos थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो फार्मूला हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री में है। अब यही मान उठा के यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y की जगह क्या रख सकते हैं? मतलब देखिए थीटा की जगह आप y कर दीजिए बस। ठीक है ना? तो cos y इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। क्लियर है? अब हम यहाँ से देखेंगे क्या, अगर ये हमारा पता चल गया तो हम पूर्व सूत्र देखेंगे कि साइन y की जगह हम x रख सकते हैं, तो हमारा dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, y के स्थान पे क्या ले सकते हैं हम? y की जगह हम इसको रखेंगे और x की जगह इसको, या इसकी जगह इसको रख सकते हैं। ठीक है? इन दोनों सूत्रों को आप मान वापस इसमें स्थापित करेंगे, तो dy बाई dx और y के स्थान पे क्या रखा जा सकता है? साइन इनवर्स x। आप यहाँ रख दीजिए साइन इनवर्स x। ठीक है? इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन y की जगह क्या रखा जा सकता है? x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अतः हमारे सूत्र का व्युत्पन्न हो गया। इसी सूत्र में और भी बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बेटे ये आगे सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र क्या है? डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है तो मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे? y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है? y के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए इसका। ठीक है? dy बाई dx इक्वल टू, तो इसका अवकलन होगा क्या? एक मिनट, आप
इसको फिर से देखिए कि हमने y इक्वल टू ये माना, तो इसको इधर ले आएंगे, ये होगा क्या, आपका ये मान हो जाएगा x इक्वल टू कॉस वाई, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई dy इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन वाई। क्लियर है? इसके नीचे एक मान के पलट देंगे तो dy बाई dx इक्वल टू -1 पलट देंगे ना, इसको अब पलटेंगे तो क्या लगेगा, साइन वाई। और हम सूत्र जानते हैं कि साइन वाई इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। इसकी जगह ये सूत्र लगा जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र अभी इससे पहले हमने बताया है, उसी सूत्र से ये लागू हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब समीकरण 1 समीकरण 2 की वैल्यू उठा के हम इसमें रखेंगे, ठीक है ना। समीकरण ये जो माने थे वो पहला, ये जो पक्षांतर किए तो ये दूसरा, ठीक है ना। कॉस को पक्षांतर किए तो x इक्वल टू कॉस वाई ना होगा, इनकी वैल्यू उठा के रख देंगे। y की जगह क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x ब्रैकेट में कर लीजिए, यहाँ पे -1 बटे रूट में 1 माइनस कॉस वाई की जगह क्या रखना है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। आपका सूत्र व्युत्पन्न हो गया। और तीसरा सूत्र क्या, tan है ना, तो हम मान लेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, माना कि tan इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये x इक्वल टू tan y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर आप अवकलन करेंगे तो होगा क्या, तो dx बाई dy इक्वल टू tan का सूत्र होता है अवकलन, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर, मतलब tan y का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर y होगा। क्लियर है? इसको पलट देंगे, इसके नीचे मान के पलटेंगे तो dy बाई dx होगा इक्वल टू 1 sec स्क्वायर y होगा। क्लियर है? अब यहां से हमें दिखता क्या है, तो जो ये है dy बाई, हम वैल्यू रखेंगे समीकरण पहले इसमें रख दीजिए, dy बाई dx इक्वल टू 1 sec स्क्वायर का सूत्र होता है, हम sec स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, आप ही जान लीजिए sec स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई के, ठीक है ना। ये इसका सूत्र होता है, इसे हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह y है, बस इतने अंतर यहाँ y कर दीजिए, क्या कर दीजिए, y। तो इसका प्रयोग यहाँ से इस पे लगा है, ठीक है ना। ओके, अब हम इसको मिटा रहे हैं बेटा। अब ये देखिए d बाई डी एक्स, वाई का मान रखिए, y का मान क्या माने आप, tan इनवर्स x इक्वल टू, और यहाँ 1 है, 1 प्लस tan y की जगह क्या रख सकते हैं, x, तो इसका वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा, अतः हमारा ये सूत्र व्युत्पन्न हो जाएगा। तीसरा सूत्र देखिए, ये cot इनवर्स x है ना, तो मान लेंगे कि माना cot इनवर्स x इक्वल टू क्या मान रहे हैं बताइए, y मान लीजिए, सीधी सी बात, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू cot y होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि x इक्वल टू जब ये है तो ये आप y के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो dx बाई dy इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे cot y का अवकलन क्या होता है, cot y का अवकलन क्या होता है आप ये जान लीजिए, कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स y होता है, ठीक है ना। अब यहां से हम इसके नीचे एक मान ले पलट दें तो dy बाई dx, दोनों पक्षों को पलटा जाएगा, ठीक है ना, तो -1 कोसेक स्क्वायर y होगा। कोसेक का सूत्र होता है, क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है, जैसे हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर y हो तो इसको हम बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, 1, ये बेटा कोसेक है, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर y, ये सूत्र लागू होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये सूत्र बन जाएगा। y की जगह थीटा ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह y बदल दीजिए बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप वैल्यू हम इसको चेंज करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1
कोसेक स्क्वायर पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। वैल्यू वापस रख दीजिए, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 का मान यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स वाई की जगह क्या रख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है -1 1 प्लस कॉट वाई की जगह क्या रख सकते हैं, कॉट वाई की जगह एक्स इसका वर्ग है तो एक्स स्क्वायर। अतः हमें जो सूत्र निगमन करना था वो सूत्र निगमन हो गया। शेष एक क्वेश्चन बचा है, हम उसको बता दे रहे हैं बेटा। ठीक है, एक फार्मूला आगे देखिए बेटा, जैसे ही यहाँ पे डिवाइड सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स करने में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये सिद्ध करना है तो मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखना क्या है कि यहाँ पर वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिए तो यहाँ पर होगा क्या dx बाई dy इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन होता है माइनस सेक का अवकलन, आप जानते रहिए कि सेक का अवकलन सेक इंटू 10 होता है। सही है, हाँ, सेक y इंटू 10y, इसका अवकलन करेंगे ये मिलेगा, तो dx अपॉन dy, इसके नीचे एक मान के पलट दीजिए आप, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx, तो पलटेंगे तो क्या होगा -1 अपॉन सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, सेक थीटा का अवकलन होता है सेक इंटू 10 होता है। ठीक है ना, तो पलटेंगे क्या हो जाएगा सेक y इंटू 10y। क्लियर है। dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन सेक y, और 10 को हम लिख सकते हैं रूट में, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा 10 का। आप लिख सकते हैं यहाँ कि 10 y क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख दीजिए कि 10y इक्वल टू होता है रूट में सेक स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकलेगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू रख दीजिए, आप y की वैल्यू रखिए और साइन की यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या dy dx, y के स्थान पर क्या रख सकते हैं सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन साइन सेक y की जगह x रूट में सेक की जगह सेक y की जगह x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका सूत्र व्युत्पन्न हो गया। इसी प्रकार आपको ये भी सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कोसेक इनवर्स x इक्वल टू y, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू कोसेक y। ठीक है, अब यहाँ पे भी y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बाई dy, y के सापेक्ष कर रहे हैं, पहले x के सापेक्ष करते तो dy बाई dx होता, लेकिन y के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx बाई dy इक्वल टू यहाँ y है। ठीक है, तो ठीक है, कोसेक का होता है क्या सूत्र, कोसेक का सूत्र होता है माइनस कोसेक, अवकलन कर रहे हैं बेटा कोसेक y का, तो माइनस कोसेक y इंटू कॉट y, कॉट y। चलिए ठीक है, इसके नीचे एक मान के पलट दीजिए dy बाई dx, दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ये हर में लगा चांस में, एक में लगा तो आप पलट देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक y इंटू कॉट की जगह क्या रख सकते हैं रूट में। ठीक है ना, रूट में आपको लिखना होगा, जैसे आप यही लिख दे रहे हैं कि कॉट y इक्वल टू होता है रूट में कॉट y बराबर आपको कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 होता है। ठीक है ना, ये सूत्र लागू होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकल गई है, तो dy बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन कोसेक y है, कोसेक y है तो कोसेक y की जगह समीकरण आप देख रहे हैं 1 और समीकरण 2, 1 और 2 से जो है मान रख देंगे, तो आप देख रहे हैं क्या कि y की जगह हमें लेना क्या है, y की जगह क्या लेना है कोसेक इनवर्स x, हमें यहाँ y था, y के स्थान पे हो गया बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कोसेक
स्क्वायर वाई माइनस वन। तो हमें कोसेक की जगह कोसेक वाई की जगह क्या लेना है, कोसेक वाई की जगह एक्स लेना है। तो यहाँ एक्स हो जाएगा करनी में, यहाँ स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा 6 के 6 सूत्र निगमन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार पूरी प्रश्नावली के इसी के ऊपर सवाल आपको दिए जाएंगे और मिलेगा। तो ठीक है बेटा, आगे और भी जो सूत्र निगमन है वो बताए जाएंगे। ठीक है, ओके बाय।